नीयत साफ़ हो और हौसले बुलंद होना तो फिर वीडियो बन ही जाती है। लेकिन यकीन करें जी, कुछ लास्ट दिनों से, कुछ चंद दिनों से वीडियोस बिल्कुल अपलोड नहीं हो रही, बल्कि मैं भी बड़ा मिस कर रही थी आपको। और मैं सोची थी क्या इस दफ़ा अच्छा सा डिज़ाइन लेके जाऊँ कि ये कमी पूरी हो जाए। तो बस इसी खुशी में आप लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले और बेस्ट किस्म का एक डिज़ाइन आपको दिखा रहे हैं, इतना मज़े का। और मुझे इसकी सबसे प्यारी बात लगी है, बल्कि कहते हैं ना, सियाने कहते हैं कि बुनियाद अच्छी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। जब बुनियाद अच्छी होती है तो उसके ऊपर आप लाइट सा भी कुछ काम करें ना, मजबूती हो उस काम में, तो फिर वो प्यारी ही प्यारी लगती है। पायदारी दूर से नज़र आ जाती है। अब उस पायदारी को अचीव करने के लिए हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ता है और क्या क्या कुछ उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, आपके साथ शेयर भी करते हैं, दिखाते भी हैं। कपड़े की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जहाँ पे काम होता है वहाँ पर ये सब चलता है। क्योंकि इतना सारा आयरन का निशान होता है, कभी किसी चीज़ का निशान होता है, कभी कपड़ा जल जाता है, 100 मसले मसाइल होते हैं जी काम वाली जगह पे। तो टेंशन नहीं लेनी आपने कि गुल नसीम आपका कपड़ा ऐसा ही, जहाँ पे भी स्टिचिंग होती है उन सबके कपड़े ऐसे होते हैं। सो डोंट यू वरी एट ऑल। नीचे वाले कपड़े की बात कर रही हूँ, स्टिचिंग वाले क्लोथ की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये चेक कीजिएगा। और वैसे भी ये दाग नहीं है, ये बेसिकली जले हुए के निशान है। मैं क्यों इसको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, बहरहाल चलते हैं बुनियाद की तरफ कि बुनियाद अच्छी कैसे डाली जाती है सूट की। आपको पता है, जब जो भी आप नेकलाइन बना रहे हैं, अगर उसकी बेस प्यारी बनी है ना, उसकी कटिंग की गोलाई ठीक है, या जो शेप हम बनाना चाह रहे हैं वो शेप प्यारी बनी है, कैंची सही चली है, ये सब होता है कारीगर के हाथ में। जितना अच्छा एक कारीगर का हाथ सेट होता है, उतनी चीज़ और मजबूत और बुनियादी बनती है ना, बुनियाद स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अब हमने जिस तरीके से ये वी पैटर्न को काटा, बुकरम से अलहदा किया, फिर इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनने जा रहा है। अभी आप सोचो, शुरुआत है, शुरुआत से हमने तगड़ी मेहनत की है। अब इसको अच्छे तरीके से आयरन से हम करेंगे मजबूत। इसको मजबूत करने के बाद उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, दोनों तरफ से आयरन लगा दिया। अब ये देखिए, हमारे पास एक बेसिक नेक लाइन अचीव हो गई है। इस बेसिक नेक लाइन के अंदर हम स्टिचिंग्स, इसको जो भी हमने करना है, फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के बाकी हम ड्रेस पूरा कर लेंगे। और सबसे एंड में हम इस गले को फेस करेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। बहरहाल हमने सेंटर में एक सिलाई लगानी है, ताकि जहाँ पे हम गला बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर हमारी निशानी लग जाए। उसके बाद ये जो पट्टी है ना, बेसिकली पट्टी अलहदा से इस गले के अंदर एक गला बनेगा। अब आपको समझ आई बात की? इस गले के अंदर ये जो फैब्रिक है ये कट जाएगा और इसके अंदर एक और गला बनेगा। आई रियली होप कि जिनको स्टिचिंग आती है ना, वो मेरा ये पॉइंट समझ गए होंगे कि ये बना कैसे है गला। इसमें डबल फैब्रिक लगता है। ओके, तो जो सेंटर वाला फैब्रिक है, आप इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। और कटिंग के बाद ये देखें, ये बीच में हमारे पास स्पेस आ गई है। अब इस स्पेस को कवर करने के लिए हम लोग चलाएंगे अपने दिमाग की बत्ती को तेज़ करेंगे और अच्छा सा। अब ये देखिए, ये फोल्डिंग हो रही है। अब ये बड़ा सारा एक वी नेकलाइन हमें अचीव हो जाएगा। इस वी नेकलाइन को हमने भरना होगा विद द हेल्प ऑफ डोरी डिज़ाइन। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहे हैं। तो अब इसमें आप कुछ भी ऐड करें, वो आपको अच्छा ही लगेगा। चेक करें जी। अब ये हमारी नेकलाइन अचीव हो गई। अब हमने इस अचीवमेंट के बाद करना क्या है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है साइडों से, उसको कट कर देना है। अब उसकी तरपाइयाँ कर लेंगे। वैसे इसमें फैब्रिक काफ़ी ज़ाया होता है, ये बात में ज़ाया मीन्स के अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो आप फैब्रिक बचा लेते हैं। लेकिन अगर आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो पलटी उतरे हैं ना साइडों से, हम इनको फिनिशिंग पट्टियों में अटैच कर लेंगे, तरपाइयों में लगा लेंगे, वो हमारे काम आ जाते हैं। तो ये अब चेक करिएगा। अब हम इसकी करने लगे तरपाई। अगला जो स्टेप है ना, वो इसकी तरपाइयों का है। तो चलते हैं और इसकी तरपाई करते हैं। और उतनी देर में आपको ये भी बताती जाऊँ कि ये जो पट्टी हम बनाएंगे इसके अंदर फिट करने के लिए, उसके ऊपर हम लगाएंगे लूप डिज़ाइन। इस पट्टी को तैयार करना ही सबसे बड़ी महारत का काम है। इसके अंदर हम लोग लूप डिज़ाइन ऐड करेंगे। उस लूप डिज़ाइन के अंदर ये जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, अलहदा से डोरियाँ बनती हैं। फिर उन डोरियों को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, फिर उसको यू शेप में, जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरीके से हम उसको अटैच करके एक फाइनल स्ट्रेट पट्टी उतार लेंगे। ठीक है, ये देखिए डोरियाँ कितनी सारी बना के हमने छोटे छोटे सांपों के सूरत में रखी हुई है। सांप नहीं है, अभी ये डोरियाँ हैं। इन डोरियों को अच्छे तरीके से हम अटैच करेंगे। अच्छा, अब इसकी जो क्रॉसिंग है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी क्रॉसिंग मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करते हैं। उतनी देर आप इंजॉय करें कि ये छोटे छोटे पीसेस में कट रहे हैं। जिनको मेहनत का शौक़ होता है ना, उनको समझ आ जाएगी मेरी बात। ये छोटी छोटी चीज़ देखने में भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये इसके अंदर से अब हमने पास इस तरीके से करना है। ये देखिएगा, वाओ अमेजिंग। अब ये देखिएगा कितने मज़े से ये पास होगी। और ये पास होगी तो फिर एक नया डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। चाहे आप इसको स्लीव्स के अंदर ऐड करें, चाहे आप नेक लाइन पर ऐड करें। ये देखें कितने अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही हैं। लुक एट इट, है ना। तो ये चेक करें जी।
तो ये सारा ट्रिक था। मुझे लगता है काफ़ी आसानी से, इससे ज़्यादा आसानी से हम नहीं समझा सकते, लेकिन एक डोरी है उसको, यानी अब मैं आपको ये बताने से नहीं, ये देखने से पता चलेगी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद इसकी स्टिचिंग की बारी आ जाएगी। उसके अंदर हम स्टिचिंग सेम इसी तरीके से करेंगे, डोरी पास करते जाएंगे और उसको स्टिच जहाँ पे वो ठहर रहा है वहाँ पर बस उसको स्टिच लगाते चले जाएंगे, और इस तरीके से हमारी एक प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी लुक अचीव हो जाएगी। और इस ड्रेस की जो मेन थीम है ना, वी हमने बनाना है, उसके एक साइड पे तो हमने लूप और डोरी डिज़ाइन डाल दिया, जो उसको ऑपोजिट साइड है उसमें हमने डालनी है प्लेटिंग। उसके लिए भी अब आपने तैयार रहना है कि वो प्लेटिंग हम कैसे डालेंगे। इतने मज़े से मैं आपको डलवा के दिखाऊंगी ना, आपको अच्छा लगेगा। ये नेक लाइन देखिएगा आप, जहाँ पे जिस सूट में डालेंगे ना, अपनी दर्जी को दिखाएंगे या ख़ुद से बनाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सा डिज़ाइन, अगर ये सॉलिड्स पे भी आप बनाते हैं ना इस तरह के डिज़ाइन, एक कलर कंट्रास्ट में ले लें, बाकी आप प्लेन फैब्रिक पे बना लें, बड़ा उम्दा लगता है यार। मैंने बनाया था बच्चों, और वो बहुत प्यारा लगता है। अब ये देखिए, हमारी वी नेक लाइन की जो पट्टी है वो बन रही है। चेक करें बस आप, कितनी हसीन लग रही है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। चेक करें बस। ठीक है, ये वी पैटर्न है, इसको आप चेक कर लेंगे। दूसरी तरफ वी पैटर्न पे हम क्या लगाएंगे वो मैं आपको ना आगे जाके बताती हूँ कि उसमें हम लगाएंगे क्या। अब इसके जो बाजू हैं वो हम अटैच करेंगे, और ये पट्टी है जिसकी मैं बात कर रही थी कि अपोजिट साइड पे हम एक पिंक कलर की पट्टी लगाएंगे, जिसकी वजह से ड्रेस, ये देखें, 0 से 110 तक चला गया। इतना मज़े का इसका ड्रेस सेटअप हो गया। आप कहेंगे यार आप ऐसे बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं ताकि आपके साथ जो मेरी उनसीयत है ना, कि यार आप मेरी ये चीज़ देखें, उसको सीखें और मुझे बताएं कि आपको ये मज़े की लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं। इसे कहते हैं आइडियाज़ को बिखेर देना, लोगों से कहना कि यार आप हमसे सीख लें। आपको कुछ और पसंद है तो आप हमें वो बताएं, हम आपको वो सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको एक आइडिया देंगे। बेसिकली सीखे तो आता तो सभी को है, लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि एक नया आइडिया हम इन्वेंट कर देते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को वो क्लिक कर जाता है, तो इसलिए वो हमें फॉलो कर लेते हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं और दुआएं देते हैं कि यार आपने इतने अच्छे आइडियाज़ बता दिए। बस इससे हमें जो खुशी मिलती है, अब आपको क्या बताएं कितनी खुशी मिलती है। बहरहाल ये पट्टी है, इसको हम एक साइड पे इस तरीके से सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद ये चेक करें जी। मैं इसलिए ऐसे बोलती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, वरना मुझे क्या पड़ी है नहीं यार, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए इस तरह से बात करते हैं ताकि मेरी ऑडियंस हमारे साथ प्यार मोहब्बत के साथ कनेक्टेड रहे। लो जी, फिर फाइनल लुक आ गया। अब आप चेक कर लें कि फ़ाइनल लुक क्या उम्दा बना है, क्या खूबसूरत लुक है। प्रिंट भी इतना प्यारा है, लाइली कलर है, और सबसे मज़े की बात ये कि इसके साथ वेवी पैटर्न का दुपट्टा है। वेवी पैटर्न का दुपट्टा बड़ा ही हसीन लग रहा है। और जो स्लीव्स का डिज़ाइन, आई एम सो सॉरी कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन स्लीव डिज़ाइन अब यहाँ से जिसने गला बना लिया उसके लिए एक स्लीव तो हलवा ही होगी। तो अब ये चेक करें कि कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी फ़ाइनल लुक अमेजिंग है, अमेजिंग। लुत्फ़ आ गया फ़ाइनल लुक देख के। ठीक है, अब ये मिलेगा कहाँ से? अब आप कहेंगे गुल नसीम आपने ये बता दिया, लेकिन जो लोग स्टिचिंग नहीं करते वो लोग डायरेक्टली इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ से लेंगे? तो जी उसके लिए हमारी वेबसाइट बनी हुई है। आप सीधा व्हाट्सएप पे आके इसको ऑर्डर को बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के नीचे मेंशन है, और वेबसाइट का लिंक भी इसके नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी गुल नसीम के यहाँ से। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कोई नया डिज़ाइन और मज़े का डिज़ाइन लेकर आऊँगी।